हेलो एवरीवन। आजकल मार्केट में एक सब्जेक्ट बहुत चल रहा है कि एमएसएमई व्यापारी माइक्रो और स्मॉल को अगर मैंने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया तो मेरा इनकम टैक्स का लायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। क्या है वो सब्जेक्ट? फाइनेंस एक्ट 2023 में एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 43B में, यानी AY 24-25 से वो एप्लीकेबल हो गया कि अगर हमने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ को 15 या 45 दिन में पेमेंट नहीं किया तो मेरा जो टैक्स का लायबिलिटी है वो बहुत बढ़ सकता है। 15 या 45 दिन भी क्यों, अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई मैंने किसी से गुड्स और सर्विस लिया और अगर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है बिल के ऊपर या कहाँ पे भी कि मेरे को उसको कितने दिन में पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट 15 दिन में होना चाहिए। अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट है या बिल के ऊपर हमने लिखा है कि भाई मेरे को 2 महीने में पेमेंट चाहिए, 3 महीने में पेमेंट चाहिए, तो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स के हिसाब से भी, ये सेक्शन के हिसाब से हमारा पेमेंट 45 दिन में हो जाना चाहिए। यानी 15 और 45 का ये डिफरेंस है। अगर 45 दिन में समझो पेमेंट नहीं होता है तो फिर मुझे वो खर्चा मिलेगा या नहीं। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है अप्रैल से मार्च। अगर मैंने कोई अप्रैल में बिल लिया है, अगर उसका पेमेंट मेरे को 15 में या 14 में तक करना चाहिए, अगर मैंने वो सितंबर में भी किया तो कोई इतना दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि रूल क्या बोलता है 45 दिन में पेमेंट करना चाहिए तो आपको खर्चा मिलेगा, और जब भी आप पेमेंट करते हो तभी आपको खर्चा मिलेगा। तो यानी मैंने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया लेकिन अप्रैल का बिल का सितंबर में भी पेमेंट कर दिया तो मुझे सेम फाइनेंशियल ईयर में खर्चा तो मिल ही जाएगा। तो दिक्कत कहाँ पे? ये अभी चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि जो जनवरी फरवरी मार्च के जो बिल होते हैं, अगर उसका पेमेंट अगर मैंने 45 दिन में नहीं किया और मेरा 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, समझो आपका 1 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, और उसमें से 50 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को है, और उसका बिल अगर आप देखते हो और उसका पेमेंट आपने 45 दिन में नहीं किया तो आपका वो इनकम टैक्स में एडिशन हो जाएगा। यानी 1 करोड़ रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग है, 50 लाख रुपए का माइक्रो और स्मॉल का आउटस्टैंडिंग है, अगर आपने वो पेमेंट 45 दिन में नहीं किया तो आपको वो 50 लाख रुपए का खर्चा ही नहीं मिलेगा। यानी अगर जो 50 लाख रुपए का खर्चा नहीं मिलेगा तो फिर तो मेरा इनकम टैक्स लायबिलिटी 15 लाख रुपया हो गया प्लस इंटरेस्ट अलग से। तो ये पॉसिबल है क्या हमारे लिए भरना? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आपको ये प्रोविज़न को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी उससे किस तरह से प्रिकॉशन ले? प्रिकॉशन ऐसा है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे व्यापारी एमएसएमई एंटरप्रेनर है कि नहीं, माइक्रो या स्मॉल है कि नहीं। जब भी हम उनका इनवॉइस देखते हैं तो उसके ऊपर तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो आपने को क्या करना चाहिए, हमको उसको ईमेल भेजना चाहिए कि भाई आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हो क्या, आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो क्या, अगर हो तो मेरे को सर्टिफिकेट शेयर करो विथिन 7 डेज़। अगर आप 7 दिन में मेरे को जवाब नहीं दोगे तो मैं अज्यूम करूँगा कि आप एमएसएमई एंटरप्रेनर नहीं हो। 7 दिन में अगर उसका आंसर नहीं आता है तो और एक बार उसको रिमाइंडर मेल भेजिए कि भाई आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हो क्या, आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो क्या, मुझे रिवर्ट कीजिए 7 दिन में। अगर और एक फॉलोअप पे रिवर्ट नहीं करता है तो वो दोनों ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के आपकी फाइल में आप रखिए, क्योंकि उसके बिल के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि वो एमएसएमई एंटरप्रेनर है। उसने कहा पे हमको 2 बार ईमेल भेजा, उसके बाद भी उसने हमको नहीं बताया। तो हम उसको बोल सकते हैं, ये वेंडर को, हमारे जो भी सीए है, ऑडिटर है या गवर्नमेंट अथॉरिटी हमको पूछते हैं तभी कि भाई मैंने तो ये फाइनेंशियल ईयर में फॉलोअप किया और इससे मैं कंक्लूजन ये लेता हूँ कि ये एमएसएमई एंटरप्रेनर नहीं है, तो उतना वेंडर का जिम्मेदारी हमारा ख़त्म। अगर जो बिल के ऊपर एमएसएमई एंटरप्रेनर का नंबर लिखा हुआ है, माइक्रो और स्मॉल का बाइफरकेशन दिया हुआ है और हमको वो एमएसएमई का कॉपी भी देता है, तो हमारा लायबिलिटी बनता है उसको 45 दिन में पेमेंट करने का। तो आउटस्टैंडिंग वाले बिल का खास ध्यान रखिए। 31 मार्च का आप चेक भी बना के दे सकते हो। चेक का वैलिडिटी होता है 3 महीने के लिए। 3 महीने में सामने वाले को बैंक में चेक जमा करना चाहिए। तो जो आउटस्टैंडिंग है उसका 31 मार्च का आप चेक बना दिया, उसका फ़ोटोकॉपी आप लेके रखिए, उसको डिपॉजिट करने के लिए बोलिए। तो इस तरह का प्रिकॉशन आप ले सकते हो। अगर एमएसएमई एंटरप्रेनर है, 45 दिन में पेमेंट करना है, ये रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि वेंडर को अननेसेसरी रखड़ाना अभी आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। जैसे मैंने बोला 50 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है, एमएसएमई माइक्रो और स्मॉल है, और आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका लायबिलिटी 15 लाख के ऊपर हो सकता है। तो रखड़ाना आपको अभी बहुत महंगा पड़ सकता है। और एमएसएमई में केवल ये माइक्रो और स्मॉल को है। माइक्रो यानी जिसका प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से कम व्यापार है, और स्मॉल यानी जिसका प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से कम व्यापार है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। तो यही लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, बाकी कोई वेंडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
आपके कंसल्टेंट, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अभी वेंडर को रखड़ाना बहुत महंगा पड़ सकता है। साइनिंग ऑफ, CA बद्रेश साहब।